दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अपने खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में हम चर्चा करेंगे परिवार में शांति बनाए रखने को लेकर। हमारे आचार्य जी आपके सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे कि आपकी समस्याओं का सटीक समाधान कैसे है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे महाकुंभ में शाही स्नान या अमृत स्नान की। तो चलिए बिना देर किए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हमारे साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम शास्त्री जी, जो न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में बेहद प्रसिद्ध हैं और देश विदेश से सम्मानित भी है। तो गुरुजी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद दिव्या जी और हमारे उन तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना और बधाई। गुरुजी, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि दर्शकों इस वक्त गुरुजी प्रयागराज महाकुंभ में है, वहीं से लाइव शो कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पारिवारिक विषयों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले महाकुंभ के कुछ महत्व को भी जान लेते हैं। गुरुजी, इस बार महाकुंभ में जो स्नान है उसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है, शाही स्नान को। शाही स्नान या फिर यूं कह ले अमृत स्नान का ज्योतिष में क्या महत्व है? दिव्या जी, हम इस विषय पे बात करते हैं कुंभ पर सबसे पहले कहते विघ्न ध्वंसा पच्छेदकत्वम इति मंगलत्वम के वैसे भी हम पावन त्रिवेणी गंगा जी के तट पर हैं और एक जो है हमारी स्तुति गंगा जी के लिए जी। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो सित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। कि भगवान देवादिदेव महादेव हमारे उन तमाम दर्शकों के जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके जीवन में आयु और आरोग्यता आए। अब हम बात करते अपने विषय पर चलते हैं कि ज्योतिष में कुंभ स्नान का क्या महत्व है। कहते कहा गया है कि अगर हमारी कुंडली के अंदर में पितृ दोष विद्यमान है या काल सर्प का दोष विद्यमान है या कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तीन तरह की बाधा होती हैं, या दैवीय बाधा जिसको कहते हैं कि भूत प्रेत का लग जाना, किसी भी आत्मा का साया शरीर के अंदर में आ जाना, अगर इस तरह के ताप आपके जीवन में विद्यमान हैं जी, तो आपको इस कुंभ में स्नान करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम, बहुत सारे लोग बात कहते हैं कि हम शाही स्नान में, शाही स्नान एक मैन पर्व होता है, पर वो मैन महत्व हमारे साधु और सन्यासियों के लिए होता है जो 12 साल तक इंतजार करते हैं। क्यों कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतई आए सब कोई। आप देखते हैं कि संक्रांति हर महीने, हर साल पौष के महीने में पड़ती है, पर जब कुंभ पड़ता है तो माघ के महीने में, यानी आपने देखा होगा इस बार कि 13 तारीख से माघ की जो पूर्णिमा है पौष की जी, और 14 को मकर संक्रांति पड़ी थी जी। अमूमन आप देखें कि 17 को 18 को माघ प्रारंभ होता है और संक्रांति पहले हो जाती है। तो इस स्नान का जो महत्व है वो विशेष होता है। और यहां स्नान बस का नहीं, बहुत सारे लोग बागों के अंदर में कहते हैं कि आप जब कुंभ में आते हैं तो आपको कुंभ के बारे में पता होना चाहिए, कि जरूरी नहीं कि आप आए, आपने स्नान किया और चले गए। यहां कुंभ में वास करने का, रात में सोने का विशेष महत्व है। उस पावन भूमि पर, संगम की रेती पर जो आप वास करते, आप देखते हैं कि इस बार तो कुंभ है प्रयागराज में, तो हर साल ही एक तरह से कुंभ लगता है। ये महाकुंभ है प्रयाग में, क्योंकि माघ में 1 महीने का कल्पवास किया जाता है और कल्पवास करने से हमारे संतान है वो संस्कारवान होती है।
गलत संगत में नहीं जा सकती। हमारे पूर्वज मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में वास करते हैं जब हम, और जो शाही स्नान है वो विशेष होता है, पर उनके लिए, साधु सन्यासियों के लिए विशेष मायने रखता है। जी ठीक है गुरुजी, इसी के साथ मेरा एक और सवाल है कि शाही स्नान करते समय कौन कौन से वो मंत्र या स्तुति है जिसका जाप करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शाही स्नान के लिए जाते हैं, तो उस समय विशेष लाभ के लिए कौन सा वो मंत्र या स्तुति है जिसका जाप करना चाहिए? गंगा जी के तट पर आप जाते हैं और वहां जाप तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना भीड़ होती है, तो जब स्नान करते हैं तो अष्टाक्षर मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ही आपने डुबकी स्नान करते हैं गंगा जी में, और जैसे डुबकी लगाने के बाद में आप बाहर आते हैं, तो ये मंत्र जाप आपका शुरू हो जाना चाहिए। जब आप वस्त्र धारण करते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का, और ऐसे अंजलि देखिए, ये डायरेक्शन देखिए, और ऐसे अपने पूर्वजों का, आपके जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, परदादा जी हैं, उनके निमित्त ऐसे जल लेकर के और गंगा जी में आपको देना है, उनका स्मरण करते हुए आपको ये देना है। दूसरे नंबर पे अपने इष्ट देवता, जैसे हम लोग करते हैं, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु, तो ऐसे कुल देवता तृप्यताम, उनको तर्पण एक तरह से करते हैं, जलांजलि देते हैं। अगर इस विधि से आकर के हम कुंभ में स्नान करते हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त जल में देते हैं, तो कहते हैं कि 7 पीढ़ी मुक्ति को प्राप्त होती है। जी गुरुजी, इसी बीच मेरा एक और सवाल कि शाही स्नान करने के बाद पूर्ण फल प्राप्ति के लिए और क्या करना चाहिए? उसके पश्चात देखिए, कुंभ में आने का महत्व है कि वहां पर दान और स्नान और वास, 3 चीज का महत्व है। स्नान कर लिया, स्नान के बाद में आपको रात में 1 रात वास करना चाहिए कुंभ की रेती में। उसके बाद में दान में क्या कर सकते, जैसे खिचड़ी है, दाल है, चावल है, चीनी है, दूध है, ये वहां पर साधु सन्यासी हैं जो दंडधारी होते हैं, इनको करना चाहिए। स्वेटर आप दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, शॉल दान कर सकते हैं, बिछाने की चटाइयां दान कर सकते हैं, जिसका विशेष महत्व। कहते ग्राम्य क्षेत्र कृतम पापम, कि हम जो बाहर रहते हैं, अगर हमारे से जाने में अनजाने में कोई गलती होती, त्रुटि होती है, वो पुण्य क्षेत्र में आकर के विनिश्यति, यानी उसका विनाश हो जाता है। इसलिए, और खास करके तीर्थ है, सभी तीर्थ है, पर तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज है। ज्योतिष में भी कहा गया है, मैं ये जो आपको जानकारी दे पा रहा हूं दिव्या जी, ये ज्योतिष के माध्यम, इसके लिए दान, स्नान, दान, और जो आप जाप करते हैं, इसलिए बताया गया है कि ये 3 विधि से आप करते हैं, तो इससे आपको लाभ क्या होता। मैं अब लाभ के बारे में भी बात करूं, क्योंकि जीवन में जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जीवन में जिस कामना से हम कुंभ में आकर के, क्योंकि ये रोज कुंभ नहीं लगता, 12 साल में कुंभ आता है, और 12 साल आप जो है इसका इंतजार करते। आप देख रहे हैं हमारे जैसे लोग इतने व्यस्ततम टाइम को छोड़ करके भी, और यहां चूंकि फोन की कनेक्टिविटी भी नहीं हो पाती है, हम लोगों से जुड़ भी नहीं पाते हैं। हमारे जो दर्शक हैं, हम इनसे जो बहुत सारे कॉल्स कर रहे हैं, इनको भी हम लाइन में लेना चाहेंगे, 1-2 लोगों को। तो कुंभ में आने का ही महत्व है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व होता है महाकुंभ, और इसमें स्नान करना, हमारे जो श्रद्धालु आते हैं, हम लोग खुद वहां पे, हमारे निरंतर 12 घंटा भंडारा चलता है, वहां पे ठहरने के,
लोगों की व्यवस्था, भोजन आवास की सारी व्यवस्था जी। संस्था की तरफ से हम लोग ठीक है। प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है गुरुजी, तो ये तो था दर्शकों के लिए कुंभ का महत्व, कुंभ में स्नान का महत्व और दान का महत्व। अब आएंगे अपने असल विषय पे, यानी कि परिवार में अक्सर झगड़े क्यों होते हैं और क्या इसका ज्योतिष कारण भी हो सकता है। ये मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों से ये बता दें कि अगर आप भी गुरुजी से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप लाइव कॉल में नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुरुजी, सबसे पहला सवाल यही है कि परिवार में अक्सर झगड़े क्यों होते हैं, क्या इसका ज्योतिष कारण भी हो सकता है क्या? दिव्या जी, बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने जो शायद ये क्वेश्चन लिया है। हमारे तमाम जो दर्शक हैं और इस वक्त देख रहे, तो ये घर घर की कहानी है। मैं यहां पर कहूंगा कि जीवन में संस्कार बहुत मायने रखते हैं। अगर आप जहां सुमति तहां संपद नाना, जहां कुमति तहां विपद निधाना, जहां सुमति होती वहां संपत्ति आती है। अगर घर में कलह और क्लेश रहता है, इसके दो रीजन होते हैं। जब हमारे प्लैनेट स्ट्रांग नहीं होते हैं तो ये स्थितियां बनती हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली के अंदर में सिंह लगन बन रही है और मंगल नीच का हो गया, सिंह लगन हो और मंगल नीच का होकर के बैठा हुआ है, तो ऐसे जो जातक होते हैं ये सुनते कम है और बोलते अधिक हैं। जी। यानी कि कहीं ना कहीं ग्रहों के दोष सुनेंगे नहीं, अधूरी बात करके रिप्लाई करेंगे तो आप गलत ही बोलेंगे। आप कोई गुस्सा में, कोई तनाव में, आप कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो घर में कलह क्लेश हो जाता है। अगर आप परिवार में एक मुखिया हैं और पूरी बात को नहीं सुनेंगे, अधूरी बात सुनकर के रिप्लाई करेंगे तो रॉन्ग ही होगा, राइट है? नहीं हो सकता। इसीलिए ये स्थितियां बनती हैं। और जब घर में कलह और कलेश होता है तो आपका व्यापार भी अच्छा नहीं चलेगा, आपके बच्चे पढ़ने लिखने में ठीक नहीं होंगे, गुस्सा तनाव की अधिकता बनने लग जाएगी। और जहां कलह और कलेश होता वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो ये ज्योतिष का आंकड़ा है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर घर में कलह और कलेश होता है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने मंगल को प्रबल, मंगल के लिए करना क्या होता है कि मंगलवार के दिन आप एक नारियल लेकर के नंगे पैर जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के और दर्शन करें, वह नारियल अर्पित करें। दूसरे नंबर पे चांदी का पात्र होता है, उस चांदी के पात्र में जल पीते हैं तो आपका जो मेन गुस्सा है, आपका तनाव है, आपके अंदर में एक अस्थिरता बनी रहती है, वह दूर हो जाती है। और जब गुस्सा तनाव कम होगा, घर में माता पिता जैसे होते हैं, आपकी संतान, आपकी औलाद आपके संस्कारों का अनुसरण करती है कि जो आप करते हैं वही को देख पाते हैं। तो इसलिए कि अगर आपका मंगल है तो चांदी के पात्र में पानी पिए। मंगलवार के दिन नंगे पैर जाकर के 5 मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करें और बोलने की आदत कम करें। स्वयं आपको ध्यान रखना होगा और सुनने की आदत ज्यादा डालें। ठीक है गुरुजी, तो ये तो था उपाय और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब। लेकिन हमारे साथ कुछ लाइव कॉलर भी जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी बताइए, आप अपना नाम बताइए, जन्म स्थान और जन्म तारीख बताइए। हेलो जी बताइए, आप अपना नाम बताइए, जन्म स्थान बताइए और जन्म। प्रीति है। प्रीति जी, आपका जन्म स्थान कौन सा है? मैं जम्मू से बोल रही हूँ। ठीक है, आपके जन्म का समय और तारीख बता दीजिए मैडम। मेरा जन्म समय है सुबह 12:10। तारीख बताएं, जन्म की तारीख बताएं। तारीख क्या है मैडम? 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1986। ओके
और जन्म स्थान कहाँ, टाइम क्या है? 12:10 दोपहर के। जन्म स्थान कहाँ का है? सर जन्म स्थान इन्होंने जम्मू बताया, जम्मू। जम्मू सर, जम्मू। आप अपना सवाल पूछे। क्वेश्चन क्या है? सर मैंने ये पूछना है कि जैसे सर मेरे भविष्य के बारे में पूछना है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, जैसे किस फील्ड में करूँ। किसके बारे में पूछ रहे हैं मैम? दिव्या जी मैं समझ नहीं पा रहा भविष्य हूं। के बारे में ये पूछ रही हैं कि ये भविष्य में कुछ करना चाहती हैं, अच्छा करना चाहती हैं, ये किस फील्ड में जाएंगी तो इनके लिए बेहतर होगा। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, इनकी धनु लगन बन रही है और इनकी जो राशि है वह कर्क है। ये अभी तक जीवन में किसी भी क्षेत्र में डिसीजन नहीं ले पाती। चंद्रमा इनका वीक है, हर समय ये डबल माइंड होकर के रहती हैं। और यदि आप डबल माइंड रहेंगे तो आप कोई भी कार्य नहीं सकते। इनका चंद्रमा अस्त होकर के बैठा हुआ है। कई फील्ड में इन्होंने हाथ लगाए पर किसी भी जगह इनको कामयाबी नहीं मिल रही। मानसिक दबाव रहता है और जितना इनको मान सम्मान मिलना चाहिए उसका भी अभाव रहेगा। आवाज को सुन पा रही हैं? सर बताइए। डिस्कनेक्ट है। जी सर आपकी आवाज आ रही है, बताइए। कॉलर हमारे साथ फिलहाल नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन देके टीवी पे के माध्यम से। इनका जो चंद्रमा है वह अस्त होकर के बैठा हुआ है। जब तक जीवन में आप स्वयं अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो आपका दूसरा कोई वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा इनको कहिए कि अपने आप को महत्व दें, इंपॉर्टेंस देना शुरू करें। और कौआ कान ले गया, किसी ने बोला कि कौआ कान ले गया और आपने कान को देखा नहीं, कौआ के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे ही इनके जीवन में हो रहा है कि ये जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगी कोई डिसीजन नहीं ले सकती। इसके लिए इनको उपाय है कि रविवार के दिन आप गुड़ खाना शुरू करें। 5 रविवार गुड़ खाएं और सूर्य के आप नवग्रहों के मंदिर में जाकर के सूर्य भगवान के दर्शन करें। यदि वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 मिनट आंख बंद करके सूर्य के सामने ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, यह 5 रविवार करें। चांदी के पात्र में पानी पिएं। चांदी के पात्र में पानी पीने से इनको लाभ हो जाएगा। जी ठीक है गुरुजी। तो दूसरा दिव्या जी एक आज हमारे बहुत ही बड़े विद्वान डॉक्टर उत्तम प्रकाश शास्त्री जी गुफा वाले मंदिर से थे, वो लाइन पर जुड़ने वाले थे। जुड़ गए हैं गुरुजी, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। हम चाहेंगे कि अब वो क्या कहना चाहते हैं हम सुन लेते हैं। सबसे पहले उत्तम कुमार शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पे, आप अपनी बातें रखिए। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने सभी सनातन धर्म प्रेमियों से जी आगाह व प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपने यहाँ जो भारतवर्ष में प्रयागराज में 144 साल बाद ये महाकुंभ का जो आयोजन है, इस कुंभ में सभी सनातन धर्म प्रेमियों को एक बार प्रयागराज जाना चाहिए। आप किसी भी कहीं भी किसी कोने में बैठे हुए हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता भी इसका गुणगान करते, गायन्ति देवा किल गीत गाई, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गा परमाग भूते, भवन्तु भूतः पुरुषः सुरत्वात्। देवता भी इसका गुणगान जो कहते हैं कि धन्य है भारतवर्ष, जहां सभी पवित्र नदियां, सभी जो है देवताओं का प्रादुर्भूत हुआ है। और ऐसे समय पे मकर राशि में जब सूर्य आते हैं माघ के महीने में, तो कुंभ भारतवर्ष में प्रयागराज में कुंभ जो हर वर्ष कुंभ मनाया जाता है, ये महाकुंभ है।
सभी देवी देवताओं का, सभी नदियों का, पवित्र नदियों का वास होता है प्रयागराज में। जी। ऐसे समय पे आप प्रयागराज में स्नान जरूर करें और अपने जन्म जन्मांतरों के जो कलुषित जाने अनजाने पाप हैं उनको समन करने के लिए मात गंगा में जाइए। शेष हमारे बड़े बड़े विद्वान जो है महर्षि, ऋषि, साधु, संत आपके स्टूडियो में बैठे हैं, डॉक्टर टी.के. शास्त्री जी, बड़े बड़े जो है विद्वत जनों का मार्गदर्शन हो रहा है इस प्रयागराज कुंभ में। उन महान विद्वान विदुषियों का आप मार्गदर्शन करें। इसी से हमारे सनातन धर्म में संस्कृति और जागृति का एक विविध उत्थान होगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां उनका अनुसरण व अनुकरण करेंगी। जी, ठीक है उत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि इस वक्त महाकुंभ का ये खास वक्त है और ऐसे में आपको प्रयागराज जरूर जाना चाहिए और महाकुंभ के मौके पर आप प्रयागराज में जाकर संगम में डुबकी लगाए, पुण्य के भागी बने। और पी.के. शास्त्री जी भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप चाहे तो पी.के. शास्त्री जी से खास मुलाकात कर सकते हैं और अपने जीवन दशा के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरा पी.के. शास्त्री जी आपसे ये है कि गृह शांति के लिए, घर में शांति के लिए कौन सा मंत्र या पूजा करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको जरूरत होती है, अगर आपके घर में कलह और कलेश रहता, आपस में पति पत्नी में ना बनना, पिता पुत्र में ना बनना, माता और पुत्री के साथ में ना बनना, तो इसका एक कारण होता है और वो कारण ज्योतिष आपको बता सकती। वेदस्य चक्षु ज्योतिषम, वेद की जो चक्षु है वह ज्योतिष है। अगर आपके घर में कई दफे क्या लोग बात कहते हैं कि अरे ये ज्योतिष कुछ नहीं होती, इससे कुछ नहीं होता, बहुत सारे, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो हर एक व्यक्ति का अपना मत होता है। पर मैं कहूंगा कि अगर आपके जीवन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका आपको अगर कोई सॉल्यूशन दे सकता है वो है हमारे ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? दर्पण है। जैसे आईने के सामने आप खड़े होते हैं और आप अपना फेस देख लेते हैं, ऐसे ही ज्योतिष आप अपनी जन्म तारीख के माध्यम से दिखा सकते, अपने फेस के माध्यम से। चूंकि हम लोग रात दिन यही कार्य होता है और इतनी व्यस्तता रहती सिर्फ इसी ज्योतिष की वजह से जी। तो इसका जो कारण है वह ज्योतिष आपको बता सकती है। और घर में कलह रहना, अगर घर में कलह है तो आपकी लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। आपके बच्चे जो है गलत का शिकार होने लग जाते, गलत संगत में पड़ जाते हैं। शिक्षा सरस्वती नहीं आती, शिक्षा का अभाव होने लगता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो किसी सुयोग ज्योतिषी को आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि प्लानेट पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान और भिल्लिन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बात। इंसान बड़ा नहीं होता, ग्रह बड़े होते हैं और इन ग्रहों को आकलन कराते हैं। और जीवन में अगर आपने बहुत धन कमा लिया, दौलत कमा ली, अगर आपकी संतान संस्कारी नहीं है, शिक्षावान नहीं है, अगर पढ़ाई नहीं की, शिक्षावान नहीं है और संस्कारी नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। माता पिता रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, किसके लिए? औलाद के लिए। तो इसलिए संतान अच्छी हो, घर के अंदर में खुशहाली, प्रथम सुख निरोगी काया, इसीलिए कहा प्रथम सुख कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, वह प्रथम सुख है। दूसरी, हमारा कारोबार, नौकरी पेशा वो अच्छे से चल रहा हो। तीसरे नंबर पे औलाद, संतान वह संस्कारी हो, तो आपका समझ लीजिए आपका जीवन धन्य है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको चाहिए, आप लोग कहते हैं कि हम बहुत जगह ट्राई करते हैं, बहुत सारे ज्योतिषी मिलते हैं, तो हमारे यहाँ भी हजारों की संख्या में लोग होते हैं। ये जो दिए हुए नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप करिए अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी समस्या के बारे में। आप कॉल करने से ज्यादा आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप करिए, जो हमारे नंबर हैं। इस पर हम आज नहीं, चूंकि कुंभ होता है, हम लोग कुंभ महापर्व में बिजी होते हैं, तो हम आपको रिप्लाई वहां से दे सकते हैं।
ठीक है गुरुजी, इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए, जन्म समय बताइए और साथ ही साथ जन्म तिथि भी बताइए और अपना प्रश्न रखिए। जन्म तिथि बताएं। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है। मैं आप पटना अपने- बिहार से बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार पटना से। बिहार पटना से, ठीक है। आप अपना जन्म का समय बताइए और जन्म तिथि बताइए सर। 31 दिसंबर 1997, 31 दिसंबर 9:09। सर, 31 दिसंबर 1997, 9:09। जी आप अपना सवाल रखिए। ये तो बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई और शादी के बारे में। ये 9 बज के कितना मिनट है मैम? 19 मिनट। 9:09। 9:09। ये जन्म स्थान कहाँ का है? बिहार टाइम पटना। सुबह का है या शाम का है? ये बिहार पटना का सर। नहीं, सुबह का शाम का है। ये 9:10। सुबह का सर, सुबह का। सुबह का है 9:09। प्रश्न क्या है? सर, ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि इनका बुधवार का दिन पड़ता है और इनकी जो है मकर लगन बन रही है और मकर राशि बन रही है। इनका जो गुरु है वो नीचस्थ होकर के बैठा हुआ है। ऐसे जो जातक होते हैं बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, महत्वाकांक्षाएं अधिक रखते हैं, पर प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं। और कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको मेंटली 3 तरह से स्ट्रांग होना था। मन यानी दिमाग से, वाणी से और कार्य से थे। अगर आपका मन कहीं है, काम कुछ कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, अगर ये तीनों मनसा वाचा कर्मणा तीनों मैच नहीं होगी तो आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए इनका बृहस्पति नीच का होकर के बैठा हुआ, इनकी शिक्षा भी बीच में छूटने का योग बनता है। मर्जी के मालिक रहेंगे, सुनेंगे कम, बोलेंगे ज्यादा। और मंगल इनका उच्च का होकर के बैठा हुआ है। माइंडेड बहुत है, बुद्धिमान बहुत है। इनको चाहिए कि गुरुवार के दिन 5 बृहस्पतिवार पीली हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध करके लक्ष्मी नारायण भगवान को नंगे पैर जा करके और 108 बार ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः बोल करके और ये पोटली आप चढ़ाएं। दूसरे नंबर पे सोमवार के दिन 5 बेलपत्र लें, ओम नमः शिवाय एक बेलपत्र में लिख करके भगवान शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर ऐसा करते हैं तो इनका जो भविष्य है वह उत्तम हो जाएगा, जीवन में उन्नति तरक्की भी अच्छी करने लग जाएंगे। जी मैम। ठीक है, तो ये था इनका सवाल और उनके सवालों का हमने जवाब दिया। आपने देखा, अगर आप भी इस तरीके से अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइव नंबर पर कॉल कर सकते हैं और गुरुजी आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। तो दर्शकों, आपने जो जुड़ा और आपने जो सवाल किया उसका जवाब गुरुजी आप तक पहुंचाए। तो आप आज जाने कि किस तरीके से महाकुंभ में शाही स्नान या फिर यूं कह लें अमृत स्नान और परिवार में शांति बनाए रखने के बारे में, और हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना हर दिन शुभ बनाने के लिए और अपने जीवन की हर समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ हर हफ्ते सुबह 9:30 बजे रविवार को जुड़ते रहिए और अपने सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए लाइव नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके आप अपनी परेशानियों को भी रख सकते हैं। मुझे और गुरुजी को दीजिए अनुमति। गुरुजी नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद करूंगा, आप सुदर्शन चैनल को, कि इतनी अच्छी जानकारी सुदर्शन चैनल तमाम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों को इस कार्यक्रम में भविष्य दर्पण में जोड़ते हैं। तो इसलिए सबसे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुदर्शन चैनल को, कि जो समाज में एक नई जागृति का कार्य कर रहा है और इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन करता है। इसके लिए बहुत बहुत सुदर्शन को धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को एंड आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे क्वेश्चन लिए। हमारे जो दर्शक इसको देख करके खुश होंगे, तब बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। धन्यवाद सर।